Hello student, this is a video for the chapter subject verb agreement. Here you will see some rules based on subject verb agreement that will help you to choose suitable verbs in a blank place. Now let's see. The first is words in which two components are always thought of together, as in scissors, spectacles, shoes, trousers. Take a singular word. Here are some words. You have to learn these words like scissors, spectacles, shoes, trousers. You have to learn these words. These words seem plural, but these are singular words. So with these words you will use singular verb. Here is singular verb is. The pair of trousers, the pair of scissors, ओके, द पेयर ऑफ शूज इज, क्योंकि ये पेयर में ही होता है, पेयर में ही होता है ये सारी चीज़ें, स्पेक्टिकल, शूज, ट्राउजर्स. ओके, नेक्स्ट है however when we omit the words a pair of such words then take a plural verb. My trousers were 8. लेकिन कभी कभी जब हम वर्ड्स को ओमिट करते हैं ओमिशन में, तो उस समय अ पेयर आपको जब हम वहाँ से ओमिट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पे वर्ब जो है एज ए प्लूरल हो जाता है, जैसे माई ट्राउजर्स आर वेट. ओके, यू नेक्स्ट either of, neither of, each of, every one of, none of, one of the. Take a singular one. So either of, neither of, each of, every one of, none of, one of the. All these words take a singular word. Wherever you see, you find out that the sentence starts with these words: everyone, neither of, each of, one of, none of, one of, none, every one of, each of. At that time you use their singular verb. Okay student, now you see the next. When a plural number applies to distances, time, heights, weights, it is taken as a whole and is therefore treated as a singular. तो प्लूरल नंबर जो है ये डिस्टेंस, टाइम, हाइट्स, वेट्स को जब अप्लाई करता है तो उस समय भी सिंगुलर वर्ड्स यूज होता है. जैसे 10 मिलियन रुपीज़ एक टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है ना, तो टोटल अमाउंट को यहाँ पे सिंगुलर से इंडिकेट करेंगे. ये 3 किलो ऑफ एप्पल्स, इस पूरे एप्पल्स की कॉस्ट को यहाँ पे बात हो रही है, कॉस्ट यहाँ पे हो गया, सिंगुलर हो गया. यहाँ पे 2 आवर्स एक साथ इस टाइम को इंडिकेट किया जा रहा है. तो टाइम हुआ, डिस्टेंस हुआ, हाइट्स हुआ, वेट हुआ, इन सारी चीज़ों को हम सिंगुलर वर्ब को ट्रीट करते हैं. यू कैन सी हियर इज, कॉस्ट, इज रिक्वायर्ड. ओके, नाउ यू सी द नेक्स्ट इज द क्वांटिफायर many refers to number and is plural, much refers to amount and is thus singular. Here students, you have to pay your attention very attentively that in the sentence where is many refers to numbers, okay, and much refers to amount.
मैनी रेफर्स टू नंबर, मच रेफर्स टू अमाउंट। जहाँ भी सेंटेंस मैनी से स्टार्ट हो वहाँ पर आपको जो वर्ब होगा प्लूरल मिलेगा, जहाँ मच से स्टार्ट होगा वहाँ वर्ब जो है सिंगुलर मिलेगा। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि मैनी काउंटेबल है और मच जो है ये अनकाउंटेबल होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्रैक्शन टेक्स अ प्लूरल वर्ब इफ द रेफरेंस इज टू नंबर, बट दे टेक अ सिंगुलर वर्ब इफ द रेफरेंस इज टू amount or quantity. 1/3 of the student have participated in the function. 1/3 of the student have participated in the function. देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स का टोटल नंबरिंग 1/3 इंडिकेट किया गया है, यहाँ पे प्लूरल यूज हुआ है। ए 2/3 ऑफ द पाई यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन टेक्स अ प्लूरल वर्ब इफ द रेफरेंस इज टू नंबर। जब नंबर की बात होगी तो आप प्लूरल होगा, लेकिन जब रेफरेंस अमाउंट के बारे में होगा 2/3 यहाँ पे पाई जो है ये पाई का ये अनकाउंटेबल थिंग्स है। जब अमाउंट की बात होगी तो एट दैट टाइम यू विल यूज़ देयर सिंगुलर वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ रूल्स जो आज पिछले 2-3 वीडियो से आज कंप्लीट हो गए। अब आपको यहाँ पे देखना है एक्सरसाइज को आप देखेंगे। फर्स्ट है दिस टेबल बिसाइड्स द विंडो ऑफर्स अ गुड व्यू। तो स्टूडेंट टेबल यहाँ पे जो है ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही यहाँ पे लोग ये ऑफर्स यहाँ पे हो जाएगा क्लियर यहाँ पे। सेकेंड है वीजू, यस द व्यू फ्रॉम द ऑफ द माउंटेन्स क्लाउड्स एंड द स्काई। ये सारे जो हैं माउंटेन्स के क्लाउड्स के स्काई के सब व्यूज यहाँ पे इसी व्यू में ये सब इंक्लूड हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है व्यू, इसलिए यहाँ पे क्या होगा इज यहाँ पर होगा, यहाँ पे इज हम भर देंगे। ओके, इट्स क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है द म्यूजिक एंड द लाइटनिंग। द म्यूजिक एंड द लाइटनिंग इट शोज दैट देयर आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे आर का यूज करेंगे, आर बोथ परफेक्ट। नेक्स्ट है एवरी आइटम लिस्टेड। एवरी जैसे यहाँ पे लग गया वैसे आप कंफर्म हो जाइए कि आगे जो है आपको जो है यहाँ पे सिंगुलर का यूज़ करना है और वो सिंगुलर हो जाएगा साउंड्स। यस OUND यस, यहाँ पे साउंड्स आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप देखिए बट नन ऑफ देम, नन जैसे लगे वैसे आप मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर यहाँ पे इज हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट अब देखिए कैन यू सी इफ द हाउस, यू यहाँ के साथ शो करना है। इफ़ यू सी, कैन यू सी इफ़ द हाउस, तो हाउस यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सर्व से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नो दे यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल होगा और प्लूरल क्या है सर्व होगा। ओके, नेक्स्ट है आइदर ऑफ देम आर इज फाइन। तो जब भी कभी वहाँ पे आइदर नाइदर का यूज होगा तो उस कंडीशन में आप तुरंत सब्जेक्ट के साथ वर्ब को भी सिंगुलर यानी इज वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये आपके एक्सरसाइज नंबर ए रहा जो कि कंप्लीट हो गया और आई होप इट इज़
it will be clear to all of you, and you will do it in your books, in your copy. Okay students, now goodbye everyone.